नाज़रीन, 2.5 माह कबल बसरपुरा में एक इरफान नामी नौजवान को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, थाना बी डिवीजन की हदूद बसरपुरा में तकरीबन 70 रोज़ पहले ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक माँ के इकलौते बेटे को जो है नौजवान इरफान जो था उसको नाहक कत्ल किया गया। फायरिंग के साथ कत्ल करके 3 मुल्ज़मान फ़रार होते हुए वीडियो में भी देखे गए और वीडियो जो है वो पुलिस को भी दी गई, लेकिन पुलिस ने 70 रोज़ गुजरने के बावजूद जो है मुल्ज़मान को गिरफ्तार न किया, जिसके बायस जो इकलौता जो मकतूल था उसकी वालदा जो है उसके साथ तो पूरे इलाका में कीन जो है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे इस वक्त धरना दिए हुए हैं। बाईपास चौक को बंद किया हुआ है, कसीर तादाद और ख़वातीन की भी यहाँ पे शामिल है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इनसे बात करते हैं इरफान की वालदा से, वो क्या कहना है, क्या मुतालबात हैं आपके। मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया कि नहीं? हाले नहीं गिरफ्तार हुए। आ सारे आवे किराए दे कातल ने, कोई नहीं फड़िया हाले। सानू एहो तसल्लियां ही दित्तियां ने। 2.5 महीने हो गए ने। 2.5 महीनਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਿਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, क्या मुतालबा किया आपने? ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇ। ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲੋਂ ਆ ਵੇਖੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ। 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जी बिल्कुल, यहाँ पे मकतूल की वालदा जो है वो सैकड़ों मुजाहरीन के साथ यहाँ पे खड़ी यही मुतालबा कर रही है कि इमरान खान को मेरे बेटे ने वोट डाला था, उसको नाहक कत्ल किया गया। मेरा इकलौता बेटा था, मेरा दुनिया में उसके सिवा और कोई नहीं था, जिसको कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद मुल्ज़मान को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। DPO कसूर इमरान किश्वर ने इनके घर में पहले रोज़ भी आए और तिफल तसलियाँ दी कि मुल्ज़मान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 70 रोज़ बाद आज जब उसको पता चला कि एहतजाज होना है, एहतजाज से पहले ही उन्होंने DPO कसूर ने अपनी जानब से वीडियो जारी की, जिसमें बयान जारी किया गया कि मुल्ज़मान को हमने गिरफ़्तार कर लिया है। अब जो है वो मुज़ाहरीन को भी हम एतमाद में ले लेंगे, उसके बाद जो है वो मैं आज फिर कर जाऊँगा। तो ये तिफल तसलियाँ अभी तक पुलिस की तरफ से दी जा रही हैं। अभी तक ये कन्फर्मेशन नहीं है कि मुल्ज़मान क्या वही मुल्ज़मान है हकीकत में जो वीडियो में दिखाई देते हैं, क्या वो उनको ही गिरफ़्तार किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो बाईपास चौक को मुकम्मल तौर पर फिरोज़पुर रोड से जो है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया और यहाँ पे एहतजाज जारी है। मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रहेगा। इस मुतल्लक DPO कसूर इमरान किश्वर ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। रात के कोई 2-2:30 बजे के करीब घर में आके इसको मर्डर किया गया था। और इसके बाद चूँकि मुलज़म उस वक्त नामजद नहीं हुए थे, नामालूम थे, हमारी तफ्तीश चल रही है। हमने रियो फैंसिंग की बेस पे अदर एविडेंस जो कलेक्ट किए उसकी बेस पे कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया, 30-35 बंदों को शामिल तफ्तीश किया गया, लेकिन उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। उसके बाद फिर ये जो मुल्ज़मान मुद्दई की तरफ से नामजद किए गए 7 मुल्ज़मान तमाम हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं और हमारे पास हैं, हम शामिल तफ्तीश हैं। और उनकी बेस पे अगर हमें कोई एलिमेंट ऑफ गिल्ट निकलेगा और एविडेंस के साथ लिंक होगा तो इंशाल्लाह ताला हम जो ओरिजिनल कल्प्रिट हैं उनको भी अनअर्थ करेंगे और इंशाल्लाह ताला जल्दी इस केस में ब्रेक थ्रू करेंगे। तमाम मुल्ज़मान जो मुद्दई ने नामज़द किए हैं वो हमारे शामिल तफ्तीश हैं। तो इंशाल्लाह ताला विदिन ए वीक और सो इंशाल्लाह ताला इसमें कोई अच्छा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। ताजर बिरादरी को और दूसरे लोग क्या पैगाम देना चाहेंगे सर, कि वो आपके पास आएँ या क्या उनको कि वो ये काम ना करें एहतजाज का? मेरा ख़्याल में ये मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। अगर पुलिस, मैं इनके ख़ुद मुद्दई के 2 दफ़ा घर गया हूँ और मैं ताजर बिरादरी से भी कहते हैं, वो हमारे भाई हैं। ज़ाहिर बात है हर मुद्दई हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और ये तो कत्ल का मुद्दई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त उनसे बातचीत करने के लिए और उनके मसले सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो मेरे पास आएँ, मेरे ऑफ़िस के दरवाज़े 24 घंटे खुले।